वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर भारत भूटान के बीच जो कमर्शियल डिप्लोमेसी थी उसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया था। और मैंने बोला था कि इसका पार्ट बी भी आएगा और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि इसका पार्ट सी भी आएगा। कारण यह है कि रील्स का जमाना है और धैर्य किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री अभी जो भूटान गए थे उसमें मेजर डेवलपमेंट हुए हैं और उसको मैं इसमें शामिल करूँगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट सी लाया जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं भारत भूटान के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर। दोस्तों 1947 में हम आज़ाद हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि ब्रिटेन का होल्ड भूटान पर था। 1910 में पुनाखा की ट्रीटी तो होती है, लेकिन इस पुनाखा की ट्रीटी ने बताया कि भूटान का कोई पॉलिटिकल स्टेटस अनक्लियर है और इसी का फायदा चाइना ने उठाया। और चाइना ने क्या किया कि भूटान के कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और इसी डर से भूटान ने 1949 में इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया। 1962 में इंडिया साइनो कॉन्फ्लिक्ट होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत लगता है कि भारत के हिमालय अपर में जितने भी एरिया हैं उस पर भारत की उपस्थिति और निगरानी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए भूटान भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। दोस्तों मैंने आपको पहले एक बात बताया था कि भूटान की कुछ एरिया पर चाइना ने कंट्रोल करना शुरू किया जब ब्रिटेन का होल्ड भूटान पर से हटा। इसी चीज़ का परिणाम रिजल्टेंट आप जो कुछ बोलो यही हुआ कि आज तक भूटान और चाइना के बीच कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्मल रूप से एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, जिसका फायदा भारत को मिला और भारत एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज के रूप में स्पेयर इन इन्फ्लुएंस इन भूटान काफ़ी ज़्यादा मजबूती से भारत ने एस्टेब्लिश किया। भारत की जो मिलिट्री है उसने भूटान के एक डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है हाजिली, वहाँ पर इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिट उसने स्थापित की है जहाँ पर भारतीय मिलिट्री भूटान के जो भी आर्म फोर्स के मेंबर हैं उनको वो ट्रेनिंग देती है। भारत भूटान के रिलेशन में चाइना का इंटरफेयर चुंबी वैली से होता है। कारण इसको समझिए। सबसे पहले देखिए, चुंबी वैली एक ट्रांजैक्शन है जहां पर भारत भूटान और चाइना के तीनों सीमाएं आकर मिलती हैं। 1950 में चाइना ने एक बहुत ही गंदी हरकत की और उसने एक नया मैप जारी किया और नया मैप जारी कर कर उसने भूटान के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों को अपने इलाके में शामिल होने का दावा किया। जो भूटान के पश्चिमी इलाके थे, विशेष रूप से डोकलाम, जिसको 2017 में आपने डोकलाम कन्फ्लिक्ट के रूप में देखा था, और चारीथंगा और सिचिलिम्पा, ये जो एरिया थे वेस्टर्न भूटान के, इसने अपने मैप में दिखाया। और दिखाने का मेन कारण था कि जो चुंबी वैली है वह हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, विशेष रूप से चिकन नेक से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। और चाइना चाहता है कि अगर ये हिस्सा उसके कंट्रोल में आ जाए तो वार के समय, कन्फ्लिक्ट के समय वो अपनी सेना को और स्पेस दे सकता है और इसको ये चौड़ा कर सकता है। तो मेन कारण चुंबी वैली का ये है। भारत भूटान के संदर्भ में एक ऑपरेशन ऑल क्लियर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट को समझना होगा। देखिए, असम में जो उग्रवादी संगठन था उल्फा, जिसको बोलते थे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, और एनडीएफबी जिसको बोलते थे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये जो भी उग्रवादी थे ये असम और नॉर्थ ईस्ट में हमला करते थे और हमला करने के बाद ये भूटान यानी साउथर्न भूटान में जाकर ये शरण लेते थे। तो रॉयल भूटान आर्मी ने बोला कि इनका जबरदस्त व्यवस्था करना पड़ेगा और भारत की सहायता से भारत ने भूटान की जो दक्षिणी सीमाएं हैं उस पर अपनी सेना को तैनात किया। भूटान ने उधर से इन सबको काफ़ी बेहतरीन तरीके से पिटाई शुरू कर दी, जिसको ऑपरेशन ऑल क्लियर कहा जाता है, जो दिसंबर 2003 में हुआ। तो आई होप ये भारत भूटान के बीच रिलेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो मैंने आपको वीडियो में समझाया। अगला और अंतिम वीडियो भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा थी, जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए उसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पहली विदेश यात्रा भूटान थी। तो 2014 से 2025 तक पूरे हम लोग देख लेंगे कि क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। धन्यवाद।